तो फ्रेंड्स, ये है भरे मिर्चे का अचार जो सर्दियां ख़त्म होते ही जब फरवरी मार्च का महीना आता है तो ये लाल मिर्च बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है और इसका अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिर्चे के लिए मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हमने काली मिर्च, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, सरसों, सौंफ और ये खड़ी धनिया लिया है। और मेथी दाना हम बाद में इसमें ऐड करेंगे उसको। तो चलिए इसको हम ड्राई रोस्ट करते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, यहाँ हम पहले धनिया को भूनेंगे और आँच हमें धीमी ही रखनी है, बहुत तेज़ आँच नहीं रखनी है। जब हमारी धनिया थोड़ी सी भुन जाएगी तो इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ। सौंफ को भी हम 2 मिनट भूनेंगे। इसमें हल्की सी देखिए अब धनिया की छिटकने की आवाज़ आ रही है क्योंकि कढ़ाई गर्म थी। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च, इसके साथ ही डालेंगे जीरा। इन सब चीज़ों को भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसलिए हम इसको पहले डाल देंगे क्योंकि ये जल्दी गर्म नहीं होते हैं। तो अब इसको हम पहले डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। और यहाँ पे हम डालेंगे अजवाइन। आप चाहें तो अजवाइन और कलौंजी को मतलब बाद में रोस्ट करके या कच्चा ही ऐसे डाल सकते हैं, पर हल्का सा जब मसाले में इसको रोस्ट कर लेंगे इसका फ्लेवर थोड़ा सा निखर के आ जाता है और टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है अचार का। और यहाँ पे हम डालेंगे कलौंजी। अब इन सब चीज़ों को हम भून लेंगे। यहाँ अब हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे। मसालों को भूनने से 2 फ़ायदा होता है। एक तो ये मसाले में जितनी नमी होती है ना वो सूख जाती है, और दूसरा ये है कि जब नमी सूख जाएगी तो हमारे अचार में फंगस लगने का डर ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जब भी हम अचार बनाएं तो मसालों को हल्का सा रोस्ट करके ही बनाएं। अब हम मसाले को अलग एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। अगर हम कढ़ाई में छोड़ देंगे तो ये ज़्यादा सिक जाएगा, इसलिए जब भी मसाला भूने तो उसको भूनने के बाद एक अलग प्लेट में निकाल दें। यहाँ पे हमने काली सरसों ली है, इसको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे ताकि इसमें भी जो नमी हो वो ख़त्म हो जाए। आप अपने मिर्चे के हिसाब से ही मसाला तैयार करिएगा। यहाँ हम कम से कम 3 से 3.5 kg के मिर्चे का अचार बनाने के लिए मसाला तैयार कर रहे हैं। यहाँ हमने एक मिक्सी जार लिया है, इसमें जो हमने मसाला भूनना था उसको अब हम डाल के इसका एक दरदरा पाउडर बनाएंगे। इसको हम बहुत बारीक नहीं पीसेंगे। अचार जब भी कोई हम बनाते हैं ना तो उसमें जो मसाला डालते हैं वो हल्का दरदरा ही पीसते हैं ताकि जब तेल में मसाला फूलता है तो उसमें खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने मसाले को ऐसे दरदरा पीस लिया है। इसे ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे और इसी तरह हम सारा मसाला पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने मसाले को अपने पीस लिया है। अब यहाँ पे हम सरसों को भी पीसेंगे। इसको भी हम जार में डाल के पीस लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने सरसों को भी पीस लिया है। अब हमारा मसाला लगभग तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब हम मसाले को मिक्स करेंगे। ये जो हमने पंचफोरन धनिया वाला मसाला बनाया था उसको हम ले लेंगे, और ये हमने जो सरसों भुना था हल्का सा उसको भी हमने पीस लिया, उसको भी हम ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब हम डालेंगे खटाई। यहाँ हम 1 कटोरी भर के खटाई डाल रहे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो बाद में फिर से ऐड कर लेंगे। और यहाँ हम 1 बड़ा चम्मच भर के डाल रहे हैं लाल मिर्चा। थोड़ा सा और डालेंगे, फिर तीखा कम या ज़्यादा होगा उस हिसाब से हम बाद में ऐड कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी
और इसमें डालेंगे भर के 2 बड़ा चम्मच नमक। अब इन सब चीज़ों को हम मिला लेंगे। पहले ऐसे ही हम मिला लेंगे सूखे ही, ताकि हर चीज़ जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। जो हमने इसमें मिर्च मसाला नमक डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अचार बनाना बहुत आसान होता है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बस ये हो कि हमें बनाना है। और घर का अचार तो इतना टेस्टी होता है ना कि बाज़ार का तो हमारे यहाँ कोई खाना पसंद नहीं करता है। तो इसलिए हम हमेशा घर पे ही अचार बनाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल, लगभग 1 कटोरी करीब। फिर इसको अब हम मिला लेंगे। इससे अच्छे से नहीं मिल रहा है तो इसलिए अब हम हाथों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जब कोई चीज़ में हाथ लग जाता है ना तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसलिए अब हम मसाले में तेल को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। अचार बन रहा है फ्रेंड्स, तो बिना लहसुन के तो ये पूरा नहीं होगा, इसलिए हमने इसमें लगभग 1 कटोरी के करीब लहसुन को कूट के डाला है। इसका फ्लेवर ना अचार को इतना टेस्टी बना देता है। तो अचार जब भी बनाएं किसी चीज़ का तो उसमें लहसुन ज़रूर डालें। तो फ्रेंड्स, ये हमारा भरे मिर्ची का मसाला बनके तैयार हो चुका है। आप इस मसाले को कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये फ्रेंड्स है मोटी वाली लाल मिर्च, जिसका हम अचार बनाते हैं। ये ठंडियों में बहुत आसानी से मिल जाती है और इसका सीजन भी यही होता है। तो इसका अचार बनाने के लिए हम लगभग 1.5 kg मिर्च लाए थे। तो थोड़ी कुछ ख़राब हो गई है, थोड़ी अच्छी है। तो ये जो है सुखाने में क्या होता है ना, कभी कभी कुछ डिफेक्ट होते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं, तो उसको हटा देना चाहिए। अगर आप ख़राब मिर्च को भरेंगे तो अचार सड़ने का डर रहता है। इसलिए हम जब भी मिर्चा भरें तो अच्छे अच्छे देख के भरें, साफ़ सुथरे। और मिर्च हमेशा छोटी साइज़ में ही लें, बहुत बड़ी साइज़ का ना लें। और इसको हमने धूप में 2 दिन सुखा लिया है। सूखने की वजह से इसकी स्किन थोड़ी सी मुलायम हो गई है और भरने में आसानी रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको भरते हैं। ये मसाला है जो हमने बनाया है, और अब इसको हम भरेंगे एक लकड़ी की सहायता से। आप चाहें तो इसको ऊपर से ये पूरा हिस्सा कट करके निकाल के आप ऐसे भी मसाला भर सकते हैं, पर हम इसको ऐसे रोल करेंगे। और इसके बाद इसका जो है बीच से ये डंडी निकाल लेंगे और इसमें होल करेंगे। होल करने के बाद ये जो इसका हार्ड पार्ट है इसको हम थोड़ा सा हटा देंगे। तो अब हम इसको भरेंगे। यहाँ पे हमने इसको गोल गोल घुमा के निकाल लिया था, जिसकी वजह से बीज जो है इसकी टूट गई है। अब इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे सारी बीज को। बीज को हम बाहर इसलिए निकालते हैं ताकि ये मसाले में हम इसको मिलाते जाएंगे। अगर हम नहीं निकालेंगे तो ना बीज जब मसाला भरेंगे ऐसे, तो बीज इसके अंदर के हिस्से में, इस वाले हिस्से में इकट्ठी हो जाएगी। और जब आप अचार खाएंगे तो वो सिर्फ बीज ही निकलेगी कुछ दूर में। तो इसलिए बीज को हमेशा जितनी बीज निकल सके उसको निकालते जाइए और मिर्चे में जो मिर्चे का मसाला बनाया है उसमें मिक्स कर लें। और इसी तरह हम इसको भरेंगे। यहाँ पे हमने मिर्च को अच्छे से भर लिया है। इसमें हमें ज़्यादा मसाला भरना नहीं है और ना बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर देंगे ना तो जब ये तेल में जाएगा और इसका मसाला फूलेगा तो वो फटने का डर रहता है। इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं भरेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम सारे मिर्ची को भर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मिर्ची को भर लिया है। और अब इस मिर्ची को हम इसी तरह फैला के थाली में धूप में ढक के 1 से 2 दिन सुखा लेंगे, ताकि जो मिर्चे में नमक डालने के बाद जो पानी हल्का फुल्का छोड़ता है वो सूख जाएगा। और उसके बाद जब हम इसको तेल में डालेंगे तो ये अचार 2 से 3 साल तक कभी भी नहीं ख़राब होगा। इस तरह आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा।
यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हम थोड़ा तेल गर्म करेंगे। जितना हमारा अचार होगा उसी हिसाब से हम तेल गर्म करेंगे। अचार में हमेशा तेल गर्म करके ही डालें ताकि ख़राब होने के चांसेस कम रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा तेल ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम एक एक मिर्ची को डिप करेंगे और जार में डाल देंगे। हमने इस मिर्ची को धूप में 2 दिन अच्छे से सुखा लिया है ताकि इसका सारा पानी ख़त्म हो जाए। और ये अचार बनाना हमने अपनी मम्मी से सीखा है और मुझे अपनी मम्मी के हाथों का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मम्मी से दूर रहती हूँ इसलिए मम्मी के हाथों का अचार नहीं मिलता है, इसलिए खुद ही बनाना सीख गई हूँ मम्मी के से। तो फ्रेंड्स, आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये तेल बच गया है, तो इसको भी हम इसी जार में डाल देंगे ताकि हमारा मिर्चा का अचार जो है तेल में थोड़ा डूबा रहेगा तो जल्दी इससे गल जाएगा और खाने में बहुत ही तेल भी इसका बहुत यूज़ हो। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।